बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रिंचन। नाजरीन, खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह रखेंगे। इसी सिलसिले में आज फिर एक दफ़ा अपडेट देंगे। यूएई और यमन तनाज़ा, यमन बहरान के हवाले से ये कशीदगी मुसलसल इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है और कुछ अहम ख़बरें हैं इस हवाले से। पहली ख़बर तो ये कि इसराइली सदर का दौरा यूएई और इस मौके पर यमन की जानिब से बैलिस्टिक और ड्रोन अटैक किए गए हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। दूसरी जानिब यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि उन्होंने यमन में हुसीस के जो मिसाइल के जो डिपो थे जहां से मिसाइल फायर किए जाते थे उस पर ड्रोन अटैक करने का दावा किया है और वो फुटेज भी आपको चलाएंगे, ड्रोन फुटेज भी आपको दिखाएंगे। इसी हवाले से जो कुछ अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे, तमाम तर तफसीलात भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी खबरें और वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, खबर का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि यूएई इसराइल नवाजी में अपनी हद से कुछ ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और इसराइली सदर अपनी अहलिया के हमरा यूएई में मौजूद है। और ये जो इसराइल और यूएई की दोस्ती है, या यूँ कह लें इस हवाले से बाज़ तज्ज़िया निगार का ये भी कहना है कि यूएई अब मुकम्मल इसराइल का एक कॉलोनी बन चुका है और इसराइल जो चाहता है यूएई वही करता जा रहा है। और इसी सिलसिले में यमन जंग से, जो कि यूएई सऊदी इत्तेहाद के साथ शामिल थे लेकिन वो कुछ अरसे के लिए पीछे हटे थे, लेकिन इसराइल की हिमा पर अब एक दफ़ा फिर इस जंग में कूद चुके हैं और इसके बाद मुसलसल यूएई पर हमलों में इजाफा देखने में आया है। और हालिया जो हमला हुआ है ये यमनी, अगर ज़राए को हम देखें तो यमनी जो फोर्सेस के तर्जुमान है जनरल याहिया सरी, उन्होंने आज ही ट्विटर पर अपने अकाउंट पर ये ख़बर नशर की है। तकरीबन 2 मिनट की इनकी अपनी वीडियो है जिसमें उन्होंने इस हमले की तमाम तर तफसीलात बताए हैं। सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि हमने यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात में, दुबई में एयरपोर्ट समेत अहम फ़ौजी तनसीबात पर हमने ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और हमारे अहदाफ अपने टारगेट को पहुंचा है और इसमें कोई हमें मुश्किल नहीं आई है अपने टारगेट को अचीव करने में। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो यूएई की जानिब से कहना यह है कि इनके ऊपर हमले होते हैं यमन की जानिब से मिसाइल, लेकिन वो उनको इंटरसेप्ट करते हैं और उनको अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही उनको तबाह कर देते हैं। लिहाजा इस वक्त अगर आप देखें तो आलमी मीडिया इस खबर के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया ने रिपोर्ट की है। अगर हम रॉयटर्स की खबर देखें तो वहाँ पर उनका कहना है कि ये आप स्क्रीनशॉट इनकी हम आप चलवा देते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि यूएई इंटरसेप्ट हुसीज मिसाइल अटैक्ड एज इसराइली प्रेसिडेंट विजिट, यानी इस वक्त इसराइल के जो प्रेसिडेंट है वो यूएई के दौरे पे रहे और इस वक्त यमनी हुसीस हमला करते हैं। यानी वो बताना चाहते हैं इसराइल को कि तुम जहां भी जाओगे हमारे मिसाइल, हमारे ड्रोन तुम्हारे पीछे हैं। और इस वक्त की ये एक अहम दौरा है इसराइली सदर का और इस दौरे के दौरान यूएई पर हमला होना यूएई के दिफाई निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान है। और इस वक्त इसराइल की जानिब से भी आवाज़ें उठ रही है। इसराइल के जो अखबारात है उनमें भी रिपोर्ट्स आ रही है कि इसराइली हुक्काम का जो इसराइल में मौजूद थे उन्होंने यूएई के, इसराइल के जो प्रेसिडेंट है इन्हें फौरी यूएई तर्क करने का कहा है, चूँकि हुसीस की जानिब से मुसलसल हमलों में इनका ख़तरा है कि वो कहीं इसराइल के प्रेसिडेंट या उनके मौजूद जगहों को निशाना ना बनाएं। एक और बताएं कि यमनी ज़राए का ये भी कहना है कि उन्होंने यमन के सूबे शबुआ में भी यूएई के जो इत्तेहादी हैं, इसके अलावा दाइश जो कि वहाँ के यूएई के इत्तेहादियों के साथ मिले हैं, उन दोनों पर इन्होंने अटैक किए हैं। और इस हमले में दर्जनों अफराद के हलाक और दर्जनों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। दूसरी जानिब यूएई का भी ये कहना है कि उन्होंने यमन में यमनी जो मिसाइल डिपो है या जहां से मिसाइल फायर किए जाते हैं उस पर ड्रोन अटैक किए हैं। इसकी बाकायदा उन्होंने
फुटेज भी जारी की है, लेकिन उसके अलावा मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मशरिक़ वस्ता के हालात कुछ मज़ीद अबतरी की जानिब जा रही है। इसराइल ने भी शाम के ऊपर हमला किया है। इसराइल की जानिब से मिसाइल दमास्कस यानी शाम के जो शहर दिमश्क के ऊपर हमला किया गया, लेकिन शामी ज़राए का कहना है कि उनकी जो दिफाई निज़ाम है उन्होंने इसराइली मिसाइल्स को फ़िज़ा में ही नाकारा बनाया है। दूसरी जानिब अगर हम फ़लस्तीन की मुक़ावमती तहरीक हमास की जानिब अगर देखें तो हमास ने सबसे पहले तो इसराइली सदर के दौरे UAE की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है और UAE हुक्मरानों की भी उन्होंने मज़म्मत करते हुए कहा है कि ये मसले फ़लस्तीन को इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। क़ब्ल अव्वल के साथ उन्होंने गद्दारी की है और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है फ़लस्तीन की, जो मुक़ावमती तहरीकें हैं, इनके साथ उन्होंने गद्दारी की है। साथ में उन्होंने यमन के जो हुसीज़ है, अंसारुल्लाह जो तहरीक है, जिन्होंने UAE पर अटैक किए हैं, उनकी भी हौसला अफजाई की है और उन्होंने कहा है कि हम यमनियों के साथ है और यमन हर मज़लूमीन के साथ होते हैं, लिहाजा हम भी यमनियों के साथ है। ये यमनियों का हक़ है कि जब UAE और सऊदी इत्तेहाद इनके ऊपर बमबारी करती है तो इनका जवाब देना यमनियों का भी हक़ है। लिहाजा नाज़रीन किराम, खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आरा का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।